बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब दोस्त। पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने हैं, और पाकिस्तानियों के लिए बाहर के जो हालात हैं पूरी दुनिया में वो भी आपके सामने हैं। टर्की एक बहुत आसान हदफ था, यूएई एक बहुत आसान हदफ था पाकिस्तानियों के लिए मूव करना, लेकिन जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं, जो करंट हालात चल रहे हैं, उसके बाद से इन ममालिक में भी बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। तुर्की खैर बहुत दोस्त मुल्क है हमारा। इन्होंने कभी उस तरह से हमें तंग नहीं किया, पाकिस्तानियों को। हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ख्वार नहीं होना पड़ा तुर्की आके कभी भी। लेकिन जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, टर्की इटसेल्फ जो अंदर के इसके मामलात हैं वो इतने डिस्टर्ब हैं कि तुर्की उस तरह से मुसलमान कंट्रीज़ की और ख़ासतौर पर अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा। यूरोप की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज ये EU में जाना चाह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। क्योंकि तुर्की के जितने छोटे ममालिक जो दोस्त हमसाया ममालिक थे, रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके यूरोप में शेंजन जोन में चले गए और ये अभी तक यूरोपीय यूनियन में भी शामिल नहीं हो पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कलेक्टिवली जो डिस्टर्ब कर रही थी टर्की को भी, इकोनॉमिकली भी, और मॉरली बड़ा डाउन जा रहे थे ये लोग। सो तैयब अर्दवान ने अपनी सेकंड टर्म प्रेसिडेंशियल टर्म में आते ही 2023 का इंतहाई शानदार और अहम इलेक्शन जीतने के बाद अपने घोड़े जो थे वो इस तरफ दौड़ाने शुरू कर दिए कि अपने लोगों को बिजनेस, कारोबार और पूरी दुनिया से और यूरोप से खासतौर पे किस तरह से फ़ायदा दिलवाया जा सकता है। सो उसके लिए इन्हें यूरोप की 77 कंडीशंस को फॉलो करना था, जिनमें से 62 हो चुकी। और ये जो बाकी कंडीशंस हैं इनमें सबसे पहले यही है कि इलीगल्स को रिस्ट्रिक्ट करें, बाहर निकालें जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो नए इनको रोका जाए, जिसके लिए इन्होंने यूके की मदद ली है। यूके की पुलिस मॉनिटर करेगी तुर्की के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को, इन आउट को। सो रास्ता बंद। इलीगल जो ओवर स्टे लोग हैं, यानी जो आए लीगल थे लेकिन ओवर स्टे होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या वैसे ही रह रहे हैं, उनको निकाला जाएगा। और थर्ड स्टेज में जो सबसे टफ है तुर्की के लिए भी, उसको पूरा करना। यूरोपीय यूनियन और इंग्लिश कंट्री की तरफ से ये प्रेशर है तुर्की पे यूरोप में शामिल होने के लिए कि आप अपने मुल्क में टूरिज्म के अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान लेके लोग आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो फॉरनर्स कर रहे हैं, इसको भी बंद करें, मिनिमाइज करें। टूरिस्ट यहाँ आके सिर्फ टूरिज्म करें और वापस जाएं, मेक श्योर करें इस चीज़ को। यहाँ पर ओवरस्टे या रेजिडेंसी वगैरह अप्लाई नहीं करें, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म वट टाइम जो भी। सो चीज़ें बड़ी स्पीड से चेंज हो रही हैं। अब इस सब माहौल में पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली दोस्त हमारे जो हैं, कुछ दोस्त गुस्सा करते हैं जी बंगाली ना बोला करें, तो बांग्लादेशी दोस्त जो हैं, ईरान से जो दोस्त हैं, अफगानिस्तान से जो दोस्त हैं, इनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। सो ये वीडियो बड़ी ही ज़रूरी है और इससे रिलेटेड जो अगली 4 वीडियोस होंगी वो भी बहुत अहम होंगी कि इन 4-5 कंट्रीज़ के लिए बेस्ट सेकंड सिटीजनशिप या रेजिडेंसी के लिए कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इस सारे इन्फॉर्मेशन को। ये तो थोड़ा इंट्रो हो जाएगा, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो वीडियोस हैं ये डिटेल्ड आएंगी उन कंट्रीज़ के बारे में जिनमें ये एशियन कंट्रीज़ जो हैं, इनके पासपोर्ट होल्डर्स, खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया के लोग सेटल हो सकते हैं कम पैसा खर्च के। तुर्की में प्रॉपर्टी लेने के ऊपर $4 लाख की पहली शर्त है कि $4 लाख की प्रॉपर्टी हो, वो आप लोकल से बाय करें। यानी बहुत टफ हो गया, पहले की तरह नहीं था। पहले $2.5 लाख की कोई भी कहीं भी प्रॉपर्टी बाय करें और चिल करें। अब वो सिचुएशन चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। सो करंटली इतना आसान नहीं रहा तुर्की में सेटल होना। सो इसके बाद हम लोगों के लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ लोग हैं जो गल्फ और इंग्लिश कंट्रीज में सेटल हो सकेंगे, सेकंड ये सबसे बेस्ट है। सेकंड वो लोग जो यूरोप या ईस्टर्न यूरोप के अंदर सेटल हो सकेंगे, वो कंट्रीज अलग हैं। और थर्ड वो लोग जो कैरेबियन आइलैंड जो हैं, जो अमेरिका और यूके के अंडर थे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के अंदर चले गए हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर आ चुके हैं और 168, 70 और 200 कंट्रीज की एक्सेस है उनके पासपोर्ट के ऊपर, और पैसे बहुत थोड़े हैं। अच्छा इन सब कंट्रीज में आपकी सेटलमेंट की और रेजिडेंसी की, इवन ट्रैवलिंग की कॉस्ट जो है और मंथली लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो सब अलग हैं। ऑब्वियसली अगर आप कनाडा, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लिश कंट्रीज में से कहीं जाते हैं, यू नीड टू स्पेंड इन यूरोज, पाउंड्स और डॉलर्स। सो एक्स्ट्रा पैसे, सॉरी यूरो नहीं, पाउंड्स और डॉलर्स या कैनेडियन डॉलर्स, इस तरह से आपको खर्च करना पड़ेगा। सो आपको एक तगड़ी अमाउंट चाहिए है 6-8 माह पहले वाले जो हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए, और आपके वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस जो हैं वो तो शायद बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप वहाँ पर आपके एक्सेस नहीं है इतना ईजीली। सो बहुत से वो लोग जिनके लिए वो कप ऑफ टी नहीं है, तो उनके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है। सो सेकंड बेस्ट ऑप्शन मैं रखता हूँ कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं,
अब इसमें बहुत सारी आइलैंड्स हैं, वो जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें लाजमी जाइएगा, मैं अलग अलग करूँगा। इन इंग्लिश कंट्रीज़ को अलग से हम डील कर बात करेंगे कि पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, इंडियन, अफगानिस्तान के दोस्त, बांग्लादेश के दोस्त, ये लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं इन कंट्रीज़ को, एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, और मेरे पास आपके लिए क्या पैकेजेस हैं। बिकॉज सबसे ज़्यादा मार हमारे लोगों को जब हम अपने आप को हिजरत कर रहे होते हैं या हम अपने आप को रीलोकेट कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मार ये इस मेरे टाइप का एजेंट तबका आपको मारता है। तो आप इनसे कैसे बच सकते हो? पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, लेकिन ये वो कमाई है जो आपने अपने मुल्क में पता नहीं कितने साल लग के कमाई है। अब आप अपनी फैमिली, बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए कहीं नई जगह पे जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा फैसला तो नहीं कर रहे हो कि वो सारी मेहनत भी आपने ज़ाया कर दी उस डिसीजन के चक्कर में। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी प्रिसाइज, कि जब आप कंट्री चूज करोगे बार बार आप ये नहीं कर सकते हो। मैं कैरेबियन आइलैंड्स पे गया, मैं बाल्कान में गया, ईस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज़ हैं, मैं अभी तक वो वीडियोस नहीं डाल सका, ये सोच के कि यार मेरे मशवरे पे कोई बंदा वहाँ जाके कहीं फंस ना जाए। मुझे 2 माह हो गए इस पे वर्किंग करते हुए, लेकिन मैंने ये कभी पब्लिक नहीं किया, मैंने इसको कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाला। इसके बावजूद कई दोस्त खाली वर्बली सुन के और वो झंटियाँ स्टार्ट हुई हैं ईस्टर्न यूरोप में खास तौर पे। तो ये वीडियोस लाजमी देखिए अगली, इसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको इंशाल्लाह ताला कि आप लोग कहाँ सेटल हो सकते हैं। सो मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, बहुत अच्छे पैसे हैं, सेकंड पासपोर्ट चाहिए है, इंग्लिश कंट्री में जाने का आप सोच रहे हैं, देन इंग्लिश कंट्रीज में आप चले जाओगे। सेकंड नंबर पे जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, बहुत खूबसूरत, दुनिया मतलब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है, लेकिन इनमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो लाइक आप आंखों से भी देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि मोबाइल में कुछ चीज़ देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, कुछ सीनरी देख रहे हो आप। इट्स पीस ऑफ हेवंस, इतना खूबसूरत है वो। तो ये उनमें से एक है। पासपोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 45th रैंक कर रहा है, तो 38th रैंक कर रहा है। बहुत बहुत तगड़े पासपोर्ट हैं, 170 180 कंट्रीज़ की एक्सेस है आपको, इंक्लूडिंग यूरोप और इंग्लिश कंट्रीज़। और तीसरे नंबर पे यूरोप या ईस्टर्न यूरोप, जो जिन्हें हम बाल्कान के नाम से जानते हैं, ये कंट्रीज़ हैं जिनमें मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, मैकेडोनिया, बोस्निया, सर्बिया, जो बिल्कुल बॉटम साइड है तुर्की की, जिसमें आज़रबाईजान को मैं गिनती में नहीं लेता हूँ लेकिन वो भी है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है। सो कहाँ पे सेट बैठ सकते हैं आप गोटी की तरह, कि आपका नुकसान नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं हो और आप सेटल कर जाएं। सो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, बिकॉज आने वाली जो तीनों वीडियोस हैं ये इंतहाई डिटेल भरपूर हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें सारी, इनके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल जो है वर्किंग की है, ताकि आप लोग जब निकलें किसी से मशवरा करने, पूछने, तो उस बंदे को आपको डिनाई करने के लिए कोई रीज़न भी चाहिए हो, पता हो, कुछ पता हो, तो ही बंदा कुछ मना कर सकेगा। मैंने इतना प्रिसाइज और इतना डीपली वर्किंग की है इन चीज़ों पे, सो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। और ये इक्वली गुड है उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी तुर्की में बैठे हुए हैं, तुर्की के हालात से बहुत ज़्यादा अनॉय हैं, परेशान हैं, खर्चा नहीं है, रेजिडेंसी आगे रिफ्रेश नहीं होगी, आगे नए कार्ड रिन्यूअल नहीं होने के चांसेस हैं। अगर तुर्की EU में जाता है तो लोगों को नवंबर दिसंबर गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमामोगलू इस्तांबुल की मेयरशिप दोबारा जीत चुके हैं। उनकी पार्टी, अक पार्टी, ये जो थी ना इनकी तैयब अर्दोगान की अक पार्टी की जो मुखालफ जमात थी, वो दोबारा एक दफ़ा मेन जो सिटीज़ हैं टूरिज़्म की, खासतौर पे इस्तांबुल, वो उसमें गवर्नमेंट बना चुके हैं और इन्होंने पूरा इलेक्शन ही फॉरनर्स के को निकालने के ऊपर लड़ा था। तो ये आने वाले दिन बड़े सख्त होने वाले हैं फॉरनर्स के लिए तुर्की के अंदर। सो ये इक्वली गुड है उन लोगों के लिए भी जो तुर्की से आगे हिजरत करना चाहेंगे। सो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप लोग जो लोग जानते हैं मुझे, वो तो उनके लिए, वो तो मुझे जानते ही हैं कि मैं क्या, मेरा स्टाइल क्या है काम का। जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस चंद एक देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये जो आने वाली 3-4 वीडियोस हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।